हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा एक बार फिर से लेकर आपके लिए आपकी न्यू एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज होगी हमारी रेशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स सीधे आपके पास। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज दैट इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। मींस अगर हमारे पास कोई एक रेशनल नंबर हमें गिवन है, हमें इसको बदलना है डेसिमल में। वैसे तो आप चैप्टर लास्ट में किया था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जो प्रोसेसिंग आपने वहां पर की थी सेम प्रोसेसिंग, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेसिंग आपको इसमें भी करनी है। सिर्फ अंतर इतना है कि वहां पे फ्रैक्शंस थी, मींस ओनली पॉजिटिव नंबर्स थे। ये रेशनल नंबर्स हैं जिसमें आपके पास कुछ नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। सो क्लियर स्टूडेंट्स, सेम प्रोसेस वही करना है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज, जो आपके लास्ट चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में किया था। सो चलते हैं आगे, कैसे रिप्रेजेंट करना है। सीधे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल नंबर्स। फर्स्ट वन इज 3/20। मेरे बच्चों, दो तरीके होते हैं। क्या है? पहला मेथड है सिंपल, आप इसको डिवीजन कीजिए। डिवाइड हम करते हैं 3 को किससे डिवाइड करना है? 20 से डिवाइड करना है। अब क्योंकि 3 तो छोटा हो गया 20 से, तो सबसे पहले क्या करें? डेसिमल पुट करेंगे। यहां पर डेसिमल के बाद में 0 लगा लेंगे। क्या मिला में? 21 × 20, क्या बचा? 10। अब क्योंकि हम डेसिमल तो ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो एक 0 अब हम यहां पर बढ़ा सकते हैं। 25 × 100, सो दैट इज ऑल। क्या बचा हमारे पास? दैट इज 0.15। क्या हो गया बच्चों? 0.15। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक और मेथड होगा। एक और मेथड क्या होगा कि अगर हम डिनोमिनेटर को, यानी कि 20 है नीचे, इसमें 40 है, अगर हम डिनोमिनेटर को 10 में या 100 में या 1000 में या 10,000 में या 1 लाख में अगर हम कन्वर्ट कर पाए, किसके द्वारा? बाय मल्टीप्लीकेशन, तो इसका मतलब ये होगा कि हम उसको करके भी हम उसको डायरेक्टली डेसिमल में बदल सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे पास 3/20 था और हमको पता है 25 कितना होता है? दैट इज 100। क्या करें बच्चे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 × 5, सो 3 को भी क्या करेंगे हम? 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मिला आपको? 5 × 15, 25 × 100। क्या हो गया आपके पास? 15/100। एंड अब आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 zeros है, क्या करेंगे? 2 प्लेसेस से पहले डेसिमल, सो क्या हो जाएगा? 0.15। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है दैट इज 2 होल 21/40। प्यारे बच्चों, इसको भी हम 2 मेथड्स में करेंगे। कैसे? फर्स्ट वन इज 2 होल 21/40। एक तरीका तो यह है कि सिंपल पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और फिर हम उसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे? 40 × 2 दैट इज 80, 80 + 21 दैट इज 101, 101/40। अब क्या करें? अब 101 को 40 से क्या करेंगे बच्चे? डिवाइड कर देंगे। कैसे? 101 40 से इसको डिवाइड करना है। 40 × 2 = 80, क्या बच गया? 21 बच गया। आप डेसिमल लगाइएगा, 0 बढ़ाइएगा। 40 5 = 200, क्या बच गया आगे? 10 बच गया। फिर से एक 0 लगाइएगा। 40 × 2 = 80, फिर बचेगा 2, फिर से 0 लगाइएगा। 45 = 200। दैट्स ऑल। क्या आ गया हमारे पास? दैट इज 2 होल 2.525। प्यारे बच्चों, यहां पर आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी। 101/40 हमारा था। सबसे पहले क्या हुआ? 42 × 80, वही चला। 42 × 80 क्या रह गया? 21 बच गया। अगर यहां पर आप निकाल डालेंगे, क्या मिलती है आपको? 2 है, 2 होल, तो सबसे पहले 2 ही आया। 21 ऊपर था एज ए न्यूमरेटर, यहां पर आपके पास सबसे पहले रिमाइंडर भी क्या बचा? दैट इज 21। और अब आपने इसके बाद ही प्रोसेस किया और आपके बाद ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में ना बदलें। क्या ना करें? इम्प्रॉपर में कन्वर्ट ना करें और सिंपल क्या करते हैं बच्चे? आप सिंपल इसको सबसे पहले क्या लिखें?
2 होल 21/40 है, तो 2 को तो आप टच ही मत करो पहले, और सिंपल क्या करो 21 को 40 से डिवाइड करो। चलिए देखते हैं करके फिर क्या मिलता है हमें। हमें क्या करना है कि जो होल है, होल मींस कंप्लीट है, यहां पर भी ये पार्ट क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ होल, ये तो कंप्लीट पार्ट है। बाकी हमारे पास क्या है 21/40। सबसे पहले डेसिमल लगाया और डेसिमल लगा के 0 बढ़ा दिया, 45 जा 200, फिर 1 बच गया और 0 10 आ गया, फिर से 0 बढ़ाया, 42 जा 80 आ गया, फिर 20 एक और 0 बढ़ा लिया, 45 जा 200। दैट्स ऑल। क्या आ गया आपके पास 0.525। मेरे बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 होल हमने इसको टच नहीं किया, इसको हम साथ में सिंपल से 2 लिख दिया। अब क्या करें, अब जो बाकी पार्ट्स के लिए देखिए, इसके लिए यहां ब्रैकेट नहीं लगा सकते हम क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है ये, 0.2525 बस 0.525 इसके साथ में लिख दीजिए। सेम आ गया ना। तो बच्चे आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो इसका इम्प्रॉपर पार्ट है, जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, इसी पार्ट को आप सीधा सीधा डिवाइड कीजिए। जो होल पार्ट था, होल पार्ट को पहले लिखिए, उसके बाद जो भी बचता उसको डेसिमल के बाद में आप लिख दीजिए। क्लियर भाई, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम -17 होल 3/64। तो बच्चे अब इसमें क्या करेंगे, -17 होल है तो -17 को तो सीधा सीधा ऐसे ही लिख दिए, जिसके बाद जो भी आएगा वो डेसिमल में आएगा। अब क्या करना है, सिंपल हमें 3 को डेसिमल में बदलना है, तो 64 आ गया, डेसिमल लगाया, यहां पे डेसिमल के बाद 0 लिख। भाई ये तो अभी भी इससे छोटा रह गया ना। क्या करें, अब एक 0 और बढ़ाइए, फिर दूसरी 0 लीजिए। अब आगे हम इसमें प्रोसेसिंग करते हैं, तो 4 चल जाएगी इसमें शायद, देखते हैं। 4 4 जा 16, 4 6 जा 25 प्लस 1, 24 प्लस 1 दैट इज 25। क्या बच गया यहाँ पे 4 और यहां से भी 4, एक 0 आगे लगा लीजिए। अब क्या चल जाएगा इसमें, अब इसमें चलेगा 6 4 जा 24, 2 बच गया हमारे पास, एंड 6 6 जा 36, 36 प्लस 2 38, 10 - 4 दैट इज 6, 13 - 8 दैट इज 5। फिर से आप इसमें अब 0 लगा लीजिए, और अब क्या चलेगा आपके पास, 8 चला के देख लीजिए, 8 8 जा 64, क्या बच गया आपके पास, 8 8 जा 6, 8 4 जा 32, सॉरी 32, 3 कैरी हो गया, 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 51। अब क्या बच गया आपके पास 8, यहां पर क्या आपके पास 5 - 1 दैट इज 4। अब एक और 0 बढ़ा दीजिए, अब क्या चलेगा आपके पास 7 चल जाएगा, 7 4 जा 28, 2 बच गया, 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 दैट इज 44। यहां से 2 बच गया, यहां पे आ गया 7 - 4 3, एक और 0 बढ़ा दीजिए। अब इसमें क्या करेंगे आप 5 चला दीजिए, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 प्लस 2 32, ये कंप्लीटली कट हो जाएगा। क्या रहेगा आपके पास 0.046875, और यहां पर लाकर इसके बाद में क्या होगा, ये फिनिश हो गया, दैट इज कंप्लीट होगा हमारा क्वेश्चन, दैट इज 17-04685। ठीक है मेरे बच्चे। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका होल पार्ट है, व्हाट इज द होल पार्ट, दैट इज 8। अब आप इस 8 को सिंपल जो 17 आया, 17 को आप सिंपल पहले रखिए, बाकी जो है 3/64 इसको आप कन्वर्ट करके देख लीजिए, आपके पास सेम आंसर आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है बच्चे। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं, नेक्स्ट इज 4 होल 11/-30। इसका मतलब है ये जो डिजिट है, जो नंबर है, रेशनल नंबर, दिस इज अ नेगेटिव नंबर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, -4 होल 11/13, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और अब आप क्या करोगे, -4 पॉइंट, अब आप 11 को 13 से डिवाइड कीजिए। क्या करना है हमें, ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा आएंगे कि आपको डेसिमल के बाद में वो कटेगा ही नहीं कंप्लीटली, बिल्कुल वो लगातार बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। आप चाहे इसको कितने भी डिजिट तक निकाल लीजिए, ऐसे 2 टाइप के नंबर्स होते हैं।
मैं पहले इसको चले सोल्व करके देखते हैं। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8, 104, 6 आ गया, फिर से 0 लगाई, 4, 52, 8 बच गया, 6 जा 13 6 जा 78, 2 0, 13 1 जा 13, 7 0, 5 जा 65, फिर बच गया इसमें 5, फिर 0, 3 जा और फिर से बच गया इसमें 11। अब देखिए बच्चे यहाँ पे आ रहा है, फिर से 11 आ रहा है, 11 यहाँ पे था, फिर से सेम प्रोसेस शुरू हो जाएगी। 13 8 जा 104, नीचे से हमने यहाँ पे रखा हुआ था 11, ध्यान से रखिएगा। फिर से क्या बचा 6, फिर 0, 13 4 जा 52। और अब आप देखेंगे जो ये प्रोसेस चली थी, सेम प्रोसेस ये चलेगी और फिर से लास्ट में 11 आएगा। यानी कि ये वो नंबर है जो बार बार आगे बढ़ता ही जाएगा और कहीं पर भी जाकर दी एंड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आप कहीं तक भी इसको लेके चले जाइए, 10 डेसिमल्स तक, 12 डेसिमल्स तक, 20 डेसिमल्स प्लेसेस तक, कहीं तक भी बढ़ते चले जाइए, आपको क्या होगा? ये बढ़ता ही जाएगा। लेकिन इसमें एक खास प्रॉपर्टी होती है, ये कुछ डिजिट के बाद में जाके रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि 8 4 6 1 5 3, फिर से वही शुरू होगा। तो अब आगे जो इससे आएगा ना 8 4 6 1 5 3, फिर से आएगा 8 4 6 1 5 3 एंड सो ऑन। मींस ये जो पूरा ब्लॉक होगा, ये जो पूरा ब्लॉक होगा, ये रिपीट होता जाएगा। क्या होता जाएगा? ये होता जाएगा रिपीट। तो यानी कि हमारे, हम इसको क्या लिखेंगे? 8 4 6 1 5 3 एंड सो ऑन करेंगे। अब क्या करते हैं, जो ऐसे डेसिमल होते हैं जिसमें ये रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए, रिपीटिशन जिसमें स्टार्ट हो जाएगा, हम इन डेसिमल्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। और ये जो रिपीट हो रहा है बार बार, जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, हम इसको ही पूरा ब्लॉक को लिखेंगे और क्या करेंगे, इसके ऊपर एक बार लगा देंगे जहां से जहां तक भी रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये है -4.846153 846153, जिसके ऊपर ये पूरा बार लगा हुआ है। क्लियर हो गया? हम इस बार वाले क्वेश्चंस को 2 टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हमने इसको ऐसे लिख दिया बार लगा के, या फिर आप इसको ऐसे लग सकते हो -4.846153 और लास्ट में भी इसके एक डॉट लगा दिया। जैसे डेसिमल यहां पे लगाया, यहां पे भी एक डेसिमल लगा दिया। इसका मतलब हो गया ये जो बीच वाला पोर्शन है, दिस इज रिपीटिंग पोर्शन, दिस इज रिपीटिंग पोर्शन। तो हम इसे क्या बोलते हैं? ये इस टाइप के डेसिमल्स बोले जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। प्यारे बच्चों, अब हम यहां पर पहुंच चुके हैं और अब हम 2 टाइप्स के डेसिमल यहां तक पढ़ चुके हैं। वन इज टर्मिनेटिंग, वन इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से हैं? जो हमने 3/20 को निकाला, 2 होल 2/21/40 को निकाला, -17 होल 3/64 को भी निकाला। तो ये सभी डेसिमल्स कैसे थे? ये सभी थे हमारे पास टर्मिनेटिंग, लास्ट में जाके दी एंड हो गए थे, कहीं भी, चाहे 2 डिजिट्स के बाद, चाहे 5 डिजिट के बाद, चाहे 6 डिजिट के बाद, लेकिन हो गए थे। तो ऐसे डेसिमल होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल विच एंड्स, सिंपल लैंग्वेज में कह दूं कि विच एंड्स एट लास्ट, जो लास्ट में एंड हो जाए। हालांकि ये लैंग्वेज प्रॉपर नहीं होगी, हमें एंड का मतलब कुछ नहीं होता है, मान लिया ये है कि जिसका लास्ट में रिमाइंडर 0 हो जाए, दोज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड सेकंड टाइप इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो गया सेकंड टाइप? सेकंड टाइप इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होंगे? जो हम कहीं तक भी बढ़ते चले जाएं, कहीं तक भी बढ़ते चले जाएं, वो कभी भी दी एंड नहीं होंगे। जैसे कि अभी हमने 4 होल 11/13 को निकाला था, ठीक है ना? वो हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, यानी कि वो एक स्पेसिफिक डिजिट्स के बाद जाके रिपीट होना शुरू हो जाता है। इस रिपीटिंग वर्ड को आप रिकरिंग भी बोल सकते हैं। रिकरिंग, रिकरिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग, दोनों ही इसके नाम है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। क्लियर है मेरे बच्चों? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होंगे। अब आप ये कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेसिमल्स
नॉन टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा। प्यारे बच्चों, वैसे तो ये प्रॉपर्टी आपको 9th क्लास में डिस्कस की जाएगी, फिर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। पहला तरीका तो है आप उसको डिवाइड ही करके देखिए, अगर वो फिर से रिपीट होना शुरू हो जाए 1 या 2 डिजिट्स नहीं, तो समझ लीजिएगा आपके पास कैसी है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एक दूसरा एक और तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है, हालांकि अभी आप उसको समझने में थोड़े से छोटे हैं, बट बता देता हूं, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वो आपके लिए 9th क्लास में आएगा। वो मेथड क्या है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। क्या होता है, डिनोमिनेटर। फैक्टर्स आपने सीखे है ना, एलसीएम निकालना। अगर आप इसके फैक्टर्स करके देखेंगे 20 के, तो देखिए 2 10s आर, 2 5s आर, 5 1 जा। 40 के कीजिए जरा, 2 2 जा यानी कि 20, फिर वही 10 5 5 1 जा। 64 के कीजिए जरा, 64 में 2 32 आ गया, 16 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। और जरा 13 है तो 13 में तो कुछ फैक्टर्स और होने ही नहीं है, सीधा सीधा 13 में 13 है। हालांकि इसके बाद एक 21 भी है, इसके फैक्टर्स करेंगे 3 इंटू 7 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, हम इनसे क्या कंक्लूड हुआ, अभी आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया होगा। ये याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 हो या 5 हो, 2 और 5 और बोथ, 2 हो या 5 हो या दोनों भी हो सकते हैं, वो होंगे टर्मिनेटिंग, वो होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अगर डिनोमिनेटर फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर 2 और 5 और बोथ, कैसा होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जिसके फैक्टर्स में सिर्फ 2 आए, जैसे कि ये केवल 2 है, इसमें 2 और 5 दोनों है, या सिर्फ 5 आए, तो वो सभी क्या होंगे, वो सभी होंगे आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। लेकिन प्यारे बच्चों, जिनके भी फैक्टर्स, जिस भी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 या 2 के अलावा कोई और भी हो, यानी 2 भी हो 5 भी हो, या उनके अलावा कोई भी आ जाए, 2 और 5 उसमें हो या ना हो, लेकिन 2 और 5 के अलावा भी कोई हो, तो वो हमेशा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी है, तो वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग। यहां देखिएगा ये 13 है, नॉन टर्मिनेटिंग। 21 को से भी आप जब डिवाइड करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। 42 आया, कैसे आएगा 42 से, देखिएगा 42 को हमने 2 से डिवाइड करा, 21 आ गया, 3 7 जा 7 1 जा, 3 भी आ गया और 7 भी आ गया। कैसा होगा बच्चे, कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है ना। बाकी आपको कैसे पता लगाने हैं, आपको तो सिंपल डिवाइड करके पता लगाने हैं, लेकिन आपको पहले जरूर आइडिया हो जाएगा कि अब आप जब करने वाले हो जो डिवीजन, वो कहीं पर जाकर डी होगा या नहीं होगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट इज -9 होल 11/21। क्या करा जाएगा, सिंपल बात है, 9 को तो आप ऐसे का ऐसे ही रख दीजिए, 11/21 रह गया। क्या करेंगे, पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाइए, 21 5 105। क्या बच गया, 5 बच गया, 0 आ गया। 21 2 42, 8 बच गया, 0। 21 3 63, 7 1 0 आ गया। अब क्या चलेगा इसमें, 8 चल जाएगा। 21 8 168, 2 बच गया, फिर से 0 आ गया। 21 नहीं चल पाएगा, 0 लगाइएगा, एक और 0 बढ़ाइएगा, और अब आपके पास क्या आ जाएगा, 21 9 189। फिर से क्या बच गया, 11 बच गया बच्चे। क्या बच गया, फिर से 11 आ गया, और 11 से स्टार्ट किया था। इसके बाद आप देखोगे 0 बढ़ाओगे, वही 11 5 105, फिर 5 बचेगा, फिर 0, वही 5 0, सेम प्रोसेसिंग फिर से यही रिपीट हो जाएगी। क्या हो बन गया, यानी कि ये जो हुआ दिस इज रिपीटिंग ब्लॉक। तो क्या आएगा आंसर इसका, -9.52380 और इसके ऊपर लगा दीजिएगा बार, क्योंकि अब आपको पता है कि रिपीटिशन फिर से 5 से शुरू हो जाएगा, यानी कि अब जो इसका डिवीजन होगा दैट विल बी
523809 523809 523809 सिमिलर वे में बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों? हालांकि आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस में दिया गया है कि आपको जो डेसिमल निकालना है वो सिर्फ 3 प्लेसेस तक निकालना है, डरिएगा मत, पूरा नहीं निकालना है, कुछ क्वेश्चंस में तो कंप्लीट निकालना है, यानी कि जहां तक रिपीट होना शुरू हो वहां तक, और कुछ क्वेश्चन में सिर्फ बुक में आपके दिया गया है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि डेसिमल के बाद सिर्फ 3 प्लेसेस तक ही आपको निकालना है, उसके बाद आप छोड़ दीजिए, आगे चाहे कुछ भी आए छोड़ दीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके एक्सरसाइज का मेरी तरफ से, बाकी जो क्वेश्चंस बचेंगे वो आपके लिए होमवर्क होंगे, आपको अपनी फेयर नोटबुक में वो करने होंगे। ठीक है बच्चे, क्या है हमारे पास? दैट इज 3 होल 1/42, दैट इज इक्वल्स टू 3 को ऐसे ही रख दीजिए, 1 को 42 से डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन आपका वही है कि आपको इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 10 हो गए, 42 नहीं चल सकता, एक और 0 बढ़ा लीजिए, फिर एक और 0 बढ़ाया, 42 2 जा 84, 6 1 0 लगा लिया। अब क्या चलेगा आपके पास? 4 जा नहीं चलेगा, 3 जा चलेगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, क्या बच गया? दैट इज 4, दिस इज 3। आगे बढ़ा दिया आपने 0, हालांकि क्वेश्चन आपका पॉइंट के 3 डेसिमल प्लेसेस तक था, तो आप सिंपल इसको ऐसे करके डॉट 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 लगा के छोड़ दीजिएगा। डॉट लगानी फिर जरूरी है, इससे ये पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। प्यारे बच्चों ध्यान रहे, ये टर्मिनेटिंग नहीं है ना, ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए हमने क्या करा? डॉट 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 लगा के इसको आगे छोड़ दिया। हाँ, हालांकि अगर हमें ये ना गिवन होता कि इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है तो हम इसके अभी और भी निकाल सकते थे, वही था, ये भी 6 डिजिट्स के बाद जाके रिपीट होना शुरू हो जाता। आप इसको निकाल के आगे देख सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कितने डिजिट्स के बाद में रिपीट होना शुरू हो रहा है। क्लियर है मेरे बच्चों? सो प्यारे बच्चों, डेसिमल्स आपकी एक्सरसाइज बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, सो इसमें तो आज हम इतना ही कराएंगे, लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, वेट कीजिए, जाइएगा मत कहीं पर भी, क्लास खत्म नहीं हुई है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमारी तरफ से आपकी कंप्लीट एक्सरसाइजेस यहां पर आज फिनिश होती हैं इस चैप्टर की, लेकिन इसके बाद भी आपके पास में कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, आपके फिर मेंटल मैथ्स के नाम से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और लास्ट में होते हैं चैलेंजेस के नाम से भी। होते हैं कि नहीं होते हैं? यस होते हैं। तो अब मैं उन्हीं में से ही कुछ क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, किसमें से? जो हमें चैप्टर्स के बाद में गिवन्स है, मींस चैप्टर फिनिश होने के बाद हमें कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ उसमें एक छोटी सी एक्सरसाइजेस है, मींस आपकी प्रैक्टिस है पूरी इस चैप्टर की। तो ये कह लीजिए आपके पास एक बार वो पूरे चैप्टर को रिवाइज करने का मौका होता है कि आपने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या सीखा है, उसी को वो रिवीजन है। इसीलिए अभी तक हम उसको नहीं करा रहे थे यहाँ पर डिस्कस, इसीलिए नहीं करा रहे थे कि वो आपको करने के लिए है, क्योंकि वो क्या होता है, वो पूरे चैप्टर का ही रिवीजन होता है। लेकिन इसमें जो रिवीजन वाले क्वेश्चंस हैं मैं आपको आज कराने जा रहा हूं, उसमें कुछ ऐसे 1-2 क्वेश्चंस हैं जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। सो अभी वेट कीजिए, आगे बढ़ते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर जो आपके पास में होगा रिवीजन करने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। सो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 3। प्यारे बच्चों, आपको इसमें आगे कुछ एमसीक्यूज हैं, हालांकि काफी सारे दिए हुए हैं, उनमें से मुझे सिर्फ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे कराने हैं, बाकी आपको करने हैं, क्योंकि वो सारे की सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। सो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया, फाइंड 0 डिवाइडेड बाय 5/-16। कैसे करेंगे? क्या हम इसको ऐसा लिखेंगे पहले कि 0 × 16/-15, है ना? क्या ऐसा लिखेंगे? जरूरत ही नहीं है, सिंपल आप इसको 0 भी लिख सकते हो यहां के बाद भी, क्योंकि आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आपके पास? 0 ही हो जाएगा, है ना? और अगर यही क्वेश्चन मैं पूछूं, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 5 होल 1/7 माइनस 1 होल 1/14 डिवाइडेड बाय 0/7। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी बताया गया है कि 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है, लेकिन अगर हम इसी नंबर को, क्या पहले इसको सॉल्व करेंगे पूरा? क्या हमें जरूरत है इसको सॉल्व करने की?
अगर यहाँ पर 0 ना होता तो हमें सोल्व करने की जरूरत बिल्कुल होती, लेकिन ये क्या है, डिवाइडेड बाय 0/7, और 0/7 क्या होता है, दैट इज 0, मींस आपके पास ही आ गया। अगर हमें यहाँ पर ये ना हो कि कुछ और होता फिर तो हमें करना पड़ता 535 + 1 36/7 माइनस 15/14, बट इट इज डिवाइडेड बाय 0। एंड जैसे कि हमें पता है कि सिंस डिवीजन by 0 is not defined, division by 0 is not defined, so this is not defined. We cannot find the answer of this question because the division of by 0 is not defined. Clear? So next question is, what is the reciprocal of 0/-8? So प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, हमें जब पता है कि सिंस रेसिप्रोकल ऑफ P/Q इज Q/P, भाई इसका हमें क्या करना होता है, उल्टा करना होता है, या तो रेसिप्रोकल कह लीजिए या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आप कह सकते हो। सो रेसिप्रोकल ऑफ 0/-8 विच इज इक्वल्स टू -8/0। बट अभी भी आपको बताया है 0 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉट डिफाइंड, सो दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, तो दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज नॉट डिफाइंड, हम इसका आंसर नहीं कर सकते बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट देखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ दिस। सो रेसिप्रोकल ऑफ -3/8, या ये कह लीजिए कि रेसिप्रोकल ऑफ, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है तो हम आंसर इसके एब्सोल्यूट में नहीं देंगे, आंसर हमें डायरेक्टली देना होगा। तो ये क्या हो जाएगा जब एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर आएगा, दैट इज 3/8, तो वो होगा क्या, इसका रेसिप्रोकल इज 8/3। आगे हम देखते हैं बच्चे, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, किसी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या होता है। हालांकि अभी हमने ये एग्जांपल किया है, या वैसे देख लेते हैं, कोई नंबर था P/Q, उसका रेसिप्रोकल था Q/P। तो सिंस हमने लिया कि लेट नंबर इज P/Q, सो इट्स रेसिप्रोकल इज Q/P, एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू P/Q मल्टीप्लाई बाय Q/P, विच इज इक्वल्स टू Q से Q कट गया, P से P कट गया, दैट इज 1। सो क्लियर स्टूडेंट्स? सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेकिन इसी चैप्टर का लास्ट जो हमारा हथौड़ा होगा वो पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के जो लास्ट में आपके मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस हैं कुछ, और चैलेंजेस के जो क्वेश्चंस हैं हम वो सोल्व करने जा रहे हैं। सो टिल देन आपको क्या करना है, जहां तक अभी तक कराया गया है एमसीक्यूज तक, आपको ये पूरे का पूरा फिनिश करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है फिर नोटबुक में, और फिर नेक्स्ट क्लास को वॉच करना है, और फिर हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर कूच करेंगे, है ना, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। सो टिल देन माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।